गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएड की ऑनलाइन क्लास में हम बीएड जो 6 पेपर पढ़ रहे हैं, जिसमें टीचिंग ऑफ साइंस उसी के तहत विज्ञान के शिक्षण के प्राप्त उद्देश्य के क्रम में करेंगे। ये बड़ा चैप्टर है, आज भी होगा कल भी होगा, इसलिए इसको ज्यादा परेशान नहीं होंगे। जो विज्ञान के प्राप्त उद्देश्य कर सकते हैं या जो भी प्राप्त उद्देश्य या को स्पष्ट रूप से लिखने के लिए उसे स्पष्टीकरण या स्पेशलाइज जो उसके मुख्य धारा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार प्राप्य उद्देश्य की व्याख्या व्यवहारिक रूप में की जाती है। नीचे प्राप्त उद्देश्य के साथ साथ स्पष्टीकरण व्यवहारिक रूप में दिया गया है। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसे ज्ञान उद्देश्य कहते हैं। छात्र भौतिक, रसायन तथा सामान्य विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग आने वाले पद, टर्म्स, तथ्य, फैक्ट, प्रत्यय, कॉन्सेप्ट्स, परिभाषा, नियम, सिद्धांत, प्रक्रिया आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। स्पष्टीकरण। छात्र भौतिक, रसायन, सामान्य विज्ञान के पदों, तथ्यों, प्रत्ययों आदि का प्रत्यास्मरण दैट मीन्स रिकॉल करता है। दूसरा, भौतिक, रसायन तथा सामान्य विज्ञान के तथ्यों, पदों, प्रत्ययों की पहचान कर सकता है। दूसरा, सही समझना, अंडरस्टैंडिंग। छात्र भौतिक, रसायन तथा सामान्य विज्ञान के पद, तथ्य, प्रत्यय, परिभाषा, नियम, सिद्धांत, प्रक्रिया आदि को सही समझता है। स्पष्टीकरण। छात्र एक क्रम से है, 1 2 3 4 से पहला सिद्धांतों के उदाहरण देता है। दूसरा, तथ्यों के कथनों का सूक्ष्म निरीक्षण करता है। तीसरा, कथनों में गलती छांट सकता है और उसको शुद्ध कर सकता है। तीसरा, कारण तथा प्रभाव से संबंध जानता है। चौथा, वर्गीकरण कर सकता है। पांचवा, शाब्दिक कथनों को सूत्र तथा चिन्हों और सूत्रों में कथनों में बदल सकता है। छठवां, उपयुक्त उपकरणों का तथा सामग्री छांट सकता है। सातवां, संबंधित प्रत्ययों में अंतर बता सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है। अगला, घटनाओं की व्याख्या दे सकता है। अगला, सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न हल कर सकता है। अगला, भौतिक संख्याओं की उपयुक्त इकाई प्रयोग कर सकता है। अगला, दिए प्रदत्तों की उपयुक्तता बता सकता है। अगला, मानचित्र के संबंध को पढ़ सकता है। अब आते हैं अनुप्रयोग उद्देश्य, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स। छात्र भौतिक, रसायन, सामान्य विज्ञान के क्षेत्र में आने वाली नवीन परिस्थितियों में अपने ज्ञान का प्रयोग कर सकता है और इसका स्पष्टीकरण। छात्र विश्लेषण कर सकता है, किसी घटना से संबंधित सिद्धांत का प्रयोग कर सकता है, निरीक्षण की व्याख्या कर सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है, ज्ञात तथा अज्ञात कारण तथा प्रभाव में संबंध स्थापित कर सकता है, भविष्यवाणी को प्रमाणित कर सकता है, भौतिक तथा रासायनिक समस्याओं को हल करने में आधारभूत सिद्धांतों के संबंध स्थापित कर सकता है, किसी सिद्धांत की वैधता का मूल्यांकन कर सकता है, साथ साथ नवीन प्रयोग कर सकता है। चौथा, जिसे हम कहते हैं कौशल उद्देश्य। छात्र उपकरणों का प्रयोग तथा निरीक्षण को सही रूप में लिखने का कौशल पैदा करता है। छात्र चित्र तथा ग्राफ खींचने का कौशल पैदा करता है। उपकरणों के प्रयोग में कौशल प्राप्त करता है। स्पष्टीकरण। छात्र उपकरणों का प्रयोग संबंधी आवश्यक वस्तुओं की विश्वसनीयता को परख सकता है। अगला, प्रयोगशाला में उपकरणों को ठीक दशा में रख सकता है या कर सकता है। प्रयोग प्रारंभ करने से पहले उपकरणों में आने वाले क्रम को बतला सकता है। निरीक्षण तथा प्रदत्तों को सही तथा उपयुक्त क्रम में लिख सकता है
आवश्यक गति तथा शुद्धता से प्रयोग कर सकता है तथा सही मात्रा, आयतन और तापक्रम में ले सकता है। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए स्वयं साधारण उपकरण तैयार कर सकता है, मूलभूत परियोजनाओं तैयार कर सकता है, आवश्यक सावधानियां ले सकता है, चित्र तथा ग्राफ का खींचने का कौशल प्राप्त करता है। स्पष्टीकरण इसमें देखते हैं क्या है। स्पष्ट तथा छात्र स्पष्ट तथा शुद्ध चित्र खींच सकता है, वास्तविक उपकरणों के क्रमानुसार चित्र बना सकता है, ग्राफ के लिए शुद्ध पैमाना निर्धारित कर सकता है, बिना पैमाने के स्पष्ट ग्राफ खींच सकता है, प्रदत्तों को तालिका, चार्ट तथा ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर सकता है, चित्रों को सही नामांकित करता है। अगला रुचि उद्देश्य इंटरेस्ट। छात्र भौतिक, रसायन तथा सामान्य विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग के क्षेत्र में प्रयोग घटनाओं आदि में रुचि लेता है। स्पष्टीकरण। छात्र वैज्ञानिक वार्तालापों में भाग लेता है या परिचर्चा में भाग लेता है, वैज्ञानिक साहित्य तथा वैज्ञानिकों के जीवन का अध्ययन करता है, वैज्ञानिक संबंधी कार्यों को करता है, वैज्ञानिक गोष्ठियां तथा प्रतियोगिताओं में भाग लेता है, वैज्ञानिक पर्यटन करता है, विज्ञान संबंधी लेख लिखता है। छठवां अभिवृत्ति उद्देश्य एटीट्यूड जिसे कहते हैं। छात्रों में भौतिक, रसायन और सामान्य विज्ञान के अध्ययन द्वारा वैज्ञानिक अभिवृत्ति उत्पन्न होती है। स्पष्टीकरण। छात्र भौतिक, रसायन तथा सामान्य विज्ञान के शिक्षकों का आदर करता है, प्राप्त निरीक्षणों की सच्चाई की व्याख्या करता है, अपने वर्णन तथा कार्य स्पष्ट तथा यथार्थ रूप में रखता है तथा करता है, अपना निर्णय प्रमाणित तथ्यों पर आधारित करता है, नवीन विचार और खोजों को मानता है, स्वाधीन चिंतन करता है या स्वाध्याय चिंतन करता है। अगला वैज्ञानिक ज्ञान के कुप्रयोग से होने वाले हानियों को समझता है। अंतिम जो है लास्ट है प्रशंसा उद्देश्य एप्रिसिएशन ऑब्जेक्टिव। छात्र मानव जाति हेतु विज्ञान की देन की प्रशंसा करता है। स्पष्ट कर। विज्ञान का समाज तथा व्यक्ति पर प्रभाव का आधार स्वयं को समायोजन करता है और उसके समझता है। जो पढ़ाया गया है ये कुछ गिने चुने हैं, इसके अलावा भी है जो कि अगली कक्षाओं में हम दूसरे टॉपिक पर पढ़ेंगे। अभी इतने ही पे विराम रखते हैं। धन्यवाद।